हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं तत्काल टिकट की 5 टिप्स। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जो तत्काल टिकट है वो कब बुक करनी चाहिए और किस टाइम में बुक करनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो तत्काल टिकट है वो हमेशा एक दिन पहले बुक होती है, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। सो टिप नंबर 1, तत्काल टिकट है दोस्तों, ट्रेन के स्टार्टिंग स्टेशन से जब वो चलती है उसके एक दिन पहले आपकी जो तत्काल टिकट है वो बुक होती है। दूसरा टिप ये है कि तत्काल टिकट में आप एक साथ 4 लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल टिकट है, नॉर्मल टिकट में आप 6 लोगों की एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उस टाइम में आपके पास में जो टाइम है बहुत कम होता है। सारी जो डिटेल आपको फटाफट आपको डालनी होती है और आपको जो OTP है आपको डालना होता है फटाफट। तो कई बार क्या होता है कि OTP लेट आता है, तो उसकी वजह से आपको तत्काल टिकट कंफर्म नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको तत्काल टिकट कंफर्म करवानी है तो HDFC, ICICI, कैनरा बैंक का आप डेबिट कार्ड यूज़ करिएगा। उसमें जो OTP नहीं आता दोस्तों, आपको डायरेक्ट है पेमेंट हो जाता है और आपकी टिकट है बुक हो जाएगी। तो टिप नंबर 4 दोस्तों, AC तत्काल टिकट की जो विंडो ओपन होती है वो है सुबह 10 बजे, और स्लीपर क्लास की जो तत्काल टिकट है उसकी जो विंडो ओपन होती है वो 11 बजे। मतलब आप सुबह 10 बजे आप जो AC तत्काल टिकट की जो टिकट है आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और आप विंडो पर भी जाके जो टिकट है बुक करवा सकते हैं तत्काल में, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत लंबी क्यू लगती है, तो आपको वहाँ पे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। स्लीपर क्लास की जो है मैंने आपको बताया था कि 11 बजे, तो आप स्लीपर क्लास की टिकट अगर बुक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे आपको जो ऑनलाइन टिकट आपको बुक करनी पड़ेगी, और कुछ ही सेकंडों में जो तत्काल टिकट बुक हो जाती है। तो आपके पास में टाइम बहुत कम होता है। तो फिफ्थ टिप ये है दोस्तों कि अगर आपकी जो तत्काल टिकट है वो कन्फर्म है और फिर आप कैंसिल करते हैं तो आपको दोस्तों कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है तो उस केस में आपके जो ऊपर जो थोड़ा नॉर्मल चार्ज लगेगा, और उसके बाद में जो बाकी का जो पेमेंट है वो आपको उसी अमाउंट में कर दिया जाएगा जिस मोड से आप टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ कि जो तत्काल कोटा है ये सेकंड AC के लिए एप्लीकेबल होता है, थर्ड AC के लिए होता है और स्लीपर क्लास के लिए होता है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट AC के लिए तत्काल कोटा एप्लीकेबल नहीं होता है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी तत्काल कोटा एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा बता देता हूँ कि जो लेडीज़ कोटा और जो जनरल कोटा, क्या ये तत्काल कोटा के साथ में लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, तत्काल कोटा जब आप लगा रहे हैं तो लेडीज़ कोटा आप नहीं लगा सकते, ना ही जनरल कोटा लगा सकते हैं। तत्काल कोटा केवल आपको सिंगल तत्काल कोटा ही लगेगा। तत्काल टिकट का जो चार्जेज है नॉर्मल टिकट के चार्जेस कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कितना लगता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेकंड क्लास है, सीटिंग क्लास है, उसके लिए जो मिनिमम तत्काल चार्जेज होता है 10 रुपये, मैक्सिमम होता है 15 रुपये। स्लीपर क्लास के लिए जो मिनिमम तत्काल चार्जेस होता है 100 और मैक्सिमम हो सकता है 200 रुपये। AC चेयर कार के लिए 125 रुपये और मैक्सिमम हो सकता है 225। थर्ड टायर AC के लिए 300 रुपये मिनिमम और 400 रुपये मैक्सिमम। AC सेकंड AC के लिए 400 रुपये मिनिमम और 500 रुपये मैक्सिमम। और यही है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 400 रुपये तत्काल चार्जेस मिनिमम और मैक्सिमम होता है 500 रुपये। थैंक यू दोस्तों।